तुलसी विवाह 2021 कार्तिक मास में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन तुलसी माँ का भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ विवाह हुआ था। मान्यता है कि इस दिन जो भी विधि पूर्वक तुलसी विवाह का आयोजन करता है उसे कन्यादान के तुल्य फल प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजन करने का भी विधान है। तुलसी विवाह के दिन पूजन में माँ तुलसी के मंत्रों और तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ तुलसी सभी रोग दोषों से मुक्ति प्रदान करती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व, तुलसी शालिग्राम विवाह का शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:02 से दोपहर 2:44 तक है। उसके बाद शाम 5:17 से 5:41 तक है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्यादान न किया हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। ये सब करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का पूरे रीति रिवाजों से विवाह करवाएं। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। तुलसी जी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस परिवार में हुआ था, लेकिन वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जालंधर नामक असुर से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी, लेकिन साथ ही वे एक पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण ही उनका पति अजय होता गया और उसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इससे क्रोधित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और जालंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। परंतु जालंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना जरूरी था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप जालंधर की सभी शक्तियां क्षीण हो गई और वे युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तो वे भगवान विष्णु से नाराज हो गई और उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरे साथ पाषाण की तरह व्यवहार किया है वैसे ही आप पाषाण बन जाएं। ये कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर के समान हो गए और सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ गया। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि आप अपना श्राप वापस ले लें। वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और ये वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा और मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह करेगा उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।